अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कर कमलों के द्वारा ऐसी घोषणाएं घोषित की गई हैं इस मंच से, जिससे हमारा भारत एक विकसित भारत बन जाए 2047 में, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसी AI इंटीग्रेटेड ऐप्स बताए गए हैं, इसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे ऐप्स, सारी सूचनाएं, सारे मैक्रो डिटेल्स इसमें हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपके बच्चे भी पढ़ लिख के एक बहुत अच्छे व्यक्ति बन पाए, समाज का, देश का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम बात करने वाले हैं ABSS अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। ये 5वां अखिल भारतीय शिक्षा समागम है, जिसमें बहुत सारी ऐसी सूचनाएं और फीडबैक दी गई हैं जो कि पेरेंट्स को जानना चाहिए। जो भी एडुकेटेड पेरेंट्स हैं, जो भी जागरूक पेरेंट्स हैं, उन्हें जानना चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में हमारा भारत कैसे एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। सने लेकिन हमारी सफलता जरूर एक दिन आएगी, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 2047, इंडिया बी वन मोस्ट एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहला है वह इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की बात की गई है। 4000 करोड़ रुपए की बूस्ट की बात की गई है। पेरेंट्स, 4000 करोड़ रुपए यहाँ पे देने की बात कही गई है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय संस्था के अनाउंसमेंट किया गया है। बहुत सारे नए खोले जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी, NIT, IITs, IIT बम्बई का नया हॉस्टल खोला गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ बच्चों को रहने की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद ट्राइबल्स के लिए डेडिकेटेड ट्राइबल्स एजुकेशन इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें 384 हॉस्टल्स खोलने की बात की गई है अंडर द PM जनमन एंड DAGGU स्कीम। इसकी शिक्षा दीक्षा अभी भी कम है और उनका हित करने के लिए, उनको शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें उनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छे स्तर पर हो पाए और समाज और हमारे देश का एक अभिन्न अंग बनकर वो भी सफलता में, हमारी सफलता में योगदान दे पाए। जिसमें 75 हॉस्टल्स फॉर पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के लिए स्पेशली 75 हॉस्टल्स खोलने की बात कही गई है। इसका मेन मकसद है सेफ एंड सिक्योर स्टडी टू डेवलप द चाइल्ड्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। उस टेक्नोलॉजिकल टूल्स में बहुत ज़्यादा बून है, जो कि मैं वीडियो के पहले ही पार्ट में बोला था, आप सुनकर चौंक जाएंगे। ऐसे ऐप को लाने की बात कही गई और बहुत सारे ऐप तो अभी भी करते हैं। उसमें है तारा ऐप, जिसको बहुत ही उम्दा IIT बम्बई प्लस NCERT के सामंजस्य से, मेल जोल से बनाकर तैयार किया गया है। पेरेंट्स, ये जो तारा ऐप है, ये हमारे बच्चों को फ्लुएंसी स्पीकिंग स्किल्स को चेक करता है फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 8। क्लास से लेकर क्लास 8 तक बच्चे आपके कैसे पढ़ रहे हैं, इसको घर पर भी आप चेक कर सकते हैं थ्रू तारा ऐप। जैसे आप बच्चों से आइएगा तो AI जो है उनके वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेगा, उनकी ट्यूनिंग को, उनके पढ़ने की शैली को, उसके बाद उनका फीडबैक वो तुरंत उस समय दे देगा, जिससे आपके बच्चे घर बैठे अपने फ्लुएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे। बहुत ही उम्दा ऐप है तारा ऐप। माई कैरियर एडवाइस ऐप, जिसको ये जो बनाया है वो NCERT प्लस वाधवानी फाउंडेशन के मेल जोल से ये बनाया गया है, इनके कोऑर्डिनेशन से बनाया गया है। ये हमारे बच्चों को 1000 से ज़्यादा कैरियर पाथ देने की बात करता है और सही में ये हमारे बच्चों के भविष्य को डिसाइड भी कर सकता है। घर बैठे आप आसानी से इस गाइडलाइंस के थ्रू, इस ऐप के थ्रू अपने बच्चों को अच्छा गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स। उसके बाद YB करके एक ऐप है पेरेंट्स, जिसमें AI बेस्ड का टेक्निक है, जिसमें आप AI बेस्ड तरीके से बच्चों को लर्निंग करवा सकते हैं। उसके बाद भाषा सागर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें भारत के 22 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बच्चे घर बैठे सीख सकते हैं। बहुत ही उम्दा ऐप है, इससे बच्चे आसानी से, सलीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। उसके बाद कोसाश्री ऐप एक ऐसा ऐप है, इसमें संस्कृत भाषाओं को सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप तैयार किया गया है, इससे बच्चों की शिक्षा और दीक्षा बहुत ही उम्दा स्तर की हो पाए। उसके बाद स्वच्छ भारत, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR एक ऐप है। इसमें विद्यालय की रेटिंग की जाएगी। जो विद्यालय जितने अच्छे होंगे, जितने स्वच्छ होंगे, जितने साफ सुथरे होंगे, उनकी रेटिंग सबसे हाई होगी और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये डिसाइड करने में ईजी होगा कि ये विद्यालय हमारे बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। उसके बाद ग्लोबल एजुकेशन की बात की गई है। पैसेस अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 में ऐसे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है जो इंडिया में आकर हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगी। पहला जो यूनिवर्सिटी इंडिया में खुलने वाला है, इसका इट इज कॉल्ड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा में खुलने वाला है पेरेंट्स। उसके बाद विक्टोरिया यूनिवर्सिटी नोएडा, ट्रोबो यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल मुंबई और PG और UG कोर्सेज को इसमें चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को AI, डाटा साइंस, बिजनेस और पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई कराई जाएगी, जो कि आने वाला ज़माना AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। पेरेंट्स, आप में से बहुत लोग भी AI को बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे या करने वाले हैं। इसके बाद करिकुलम्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, IIT BHU, उसके बाद IIT दिल्ली में फ्लेक्सिबल BTech, MTech और PhD डिग्री को बनाया गया है। ऐसे मॉडल बनाया गया है जिससे इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से और उम्दा तरीके से हो पाए।
इंटीग्रेटेड ऑफ AI, मशीन लर्निंग सस्टेनेबल टॉपिक्स पे बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। उसके बाद 613 प्रीमियम श्री स्कूल्स, 24 केंद्रीय विद्यालय, 7 नवोदय विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 न्यूली बिल्ड केंद्रीय विद्यालय SHS इनॉग्रेट किए गए हैं। एग्जिबिट एंड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शोकेस जहाँ पे किया गया था, जिसमें बताया गया था बच्चों से कि कैसे हम AI लर्निंग को यूज कर सकते हैं। इसको आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाएगा और लाया जा रहा है। हमारा नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य था, इसमें उनकी थी, इसमें लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बोला था कि 2047 तक हम अपने भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और इस NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025, इसमें ये की जानकारी दी गई है कि 2030 तक 100% बच्चों का एनरोलमेंट कम से कम 10+2 तक तो होना ही चाहिए। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं और इसका मेन मोटो ही है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मोटो है पेरेंट्स, वो ये मोटो है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई को क्लासरूम से हटाकर एक्टिविटी तक बेस्ड की जाए, AI लर्निंग बच्चों को सिखाई जाए, सिर्फ रोट लर्निंग पर डिस्कस नहीं करके बच्चों के डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसको पेरेंट्स, कोई भी जागरूक पेरेंट्स को जानना चाहिए। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो वक्तव्य है लाल किले की प्राचीर से अभी तक हमारे दिमाग और जहन में गूंज रहा है कि 2047 तक हमारा भारत भी एक विकसित भारत के फॉर्म में हमारे बच्चों को सुनहरा भविष्य दे पाए। इसीलिए ये NEP अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 की 5वीं श्रृंखला और 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐसी सारी फाउंडेशंस और ऐसी सारी फैसिलिटीज देने की बात कही गई है जो कहीं ना कहीं हमारे देश और समाज के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी साबित होगी पेरेंट्स। तो अगर आप भी अपने पटना और बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही उनका कॉन्टेंट हमारे बैक टू बैक आते ही रहते हैं। मिलते हैं अपने और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। एंड इफ यू वांट टू गेट एनरोलमेंट इन टॉप 10, टॉप 20 school in Patna, Bihar, what are you waiting for? You can call our number, that is 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। मिलते हैं अपने और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।